हनफी की रोशनी में कुरान पाक में 14 मकामात ऐसे हैं जिन पर जहाँ सजदा किया जाता है, यानी उन आयात में इस तरह के अल्फाज जिक्र कर दिए गए हैं जो सजदे के ऊपर दलालत करते हैं, और हमारे नज़दीक उन 14 मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन आयात को पढ़कर सजदा करना साबित है। लिहाजा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हम पर भी लाजिम है कि हम सजदा तिलावत करें, और अहकाम भी मौजूद है जैसे कि ये अहादीस करीमा में आएगा। सजदा तिलावत उस वक्त हम पर वाजिब हो जाता है जब हम आयत सजदा की तिलावत करते हैं या सुनते हैं, लेकिन इसलिए शर्त ये होता है कि इतनी आवाज़ से तिलावत की गई हो कि पढ़ने वाले ने अपने कान तक अपनी आवाज़ को सुना हो, यानी उसके अपने कान उसकी आवाज़ को सुन ले तो इस पढ़ने वाले पर सजदा वाजिब होगा। लिहाजा अगर ज़बान बंद है, दिल में पढ़ रहे हैं तो सजदा वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से अगर सामने वाला शख्स है उसके कान तक आवाज़ पहुंच गई तो सजदा तिलावत लाजिम होगा, चाहे उसने सुनने का क़स्द इरादा किया था या नहीं किया था। जैसे आप बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हो, आयत सजदा पढ़ी, सामने से कोई शख्स गुजर रहा है और उसके कानों तक आवाज़ पहुंच गई तो उस पर सजदा तिलावत लाजिम हो जाएगा। इसलिए उलमाए किराम ने मना फरमाया है कि लाउड स्पीकर वगैरह पे कुरान अजीम मसाजिद वगैरह में पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे तरावी वगैरह के दिन शबी में पढ़ते हैं तो जो वहाँ मौजूद है उन पर तो सजदा लाजिम हो गई होगा कि उनके कानों तक आवाज़ आ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ तक स्पीकर्स के जरिए आवाज़ पहुँच रही है लोगों के कानों तक, उन तमाम पे सजदा तिलावत लाजिम हो जाता है। अब उन्हें मालूम तो होता नहीं है तो फिर वो सजदा तिलावत नहीं कर पाते हैं और ये गुनाह का काम है, गुनाहगार होंगे। लेकिन एक मसला याद रखिएगा कि आपने आयत सजदा नमाज में पढ़ी होगी या इलावा नमाज के, इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपने इलावा नमाज के खारिज नमाज जैसे वैसे हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और आयत सजदा पढ़ ली तो फौरी तौर पर सजदा वाजिब नहीं, ये वाजिब तो हो जाता है ज़िम्मे, लेकिन फौरी अदायगी लाजिम नहीं है। ये सिर्फ मुस्तहब है कि आप फौरी तौर पर अदा कर ले। बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी का पता नहीं हो सकता, बाद में मौका ना मिल सके, लेकिन अगर ताख़ीर करके भी सजदा किया तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर नमाज में आयत सजदा की तिलावत हुई, चाहे इमाम ने की हो या मतलब इमाम ने की उसके कानों तक आवाज़ पहुँच रही है और जैसे सिर्र नमाज के अंदर, और या फिर मुख्तदी हजरात हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुँचती जहरी नमाजों के अंदर, तो इमाम मुख्तदी सब पर सजदा तिलावत लाजिम होगा। जिसके कान तक आवाज़ पहुँची है उन पर लाजिम है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मजमा कसीर है और इमाम की आवाज़ बिल्कुल पीछे तक नहीं पहुँच रही तो बहरहाल जितने लोग हैं वो इमाम की पैरवी में सजदा तिलावत ज़रूर करेंगे। तो ये मसला है कि अगर हालत नमाज में आयत सजदा की तिलावत हुई तो फौरी तौर पर सजदा करना वाजिब है, देर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये भी याद रखें कि अगर एक मजलिस से मुराद वक्त है, एक ऐसा मजमूआ जिसमें आप एक काम कर रहे हैं तो दूसरे किसी काम में मशगूलियत ना हो, जब तक वो एक काम या एक हालत बाकी है उसे एक मजलिस कहते हैं। जैसे आपने आयत सजदा पढ़ी और अब आप कोई और काम नहीं कर रहे, मसलन आपने कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं की, कुछ खाया पिया नहीं, 3 कदम चल नहीं लिए या सो नहीं गए, खड़े होकर चलने लगे या लेट गए, तो अगर इस तरह के काम कर लिए तो गोया कि मजलिस बदल गई। तो ये एक मजलिस में अगर आयत सजदा को एक से ज़्यादा बार पढ़ा तो एक ही सजदा तिलावत लाजिम होता है। जैसे आप पढ़ते जाए एक ही आयत को बार, लेकिन आपकी मजलिस नहीं बदल रही तो वो एक ही सजदा तिलावत लाजिम होगा। लेकिन अगर मजलिस बदल गई, मसलन आपने एक दफ़ा पढ़ा फिर वो दुनिया की बात करने लगे तो दूसरी मरतबा पढ़ा, तो जितने फिर आपने आयत तिलावत की है उतने सजदे लाजिम होंगे। हाँ, ये तलबा का इस्तिस्ना रखा गया है कि जैसे तालिब इल्म होते हैं वो सबक सुना रहे होते हैं, वो आयत सजदा पढ़ेंगे तो एक ही सजदा तिलावत लाजिम होता है, क्योंकि वो वही तकरीबन मजलिस होती है, बार बार उसको दोहरा रहे होते हैं, सबक याद कर रहे होते हैं, तो उनको बार बार सजदा करने की हाजत नहीं है। सजदा तिलावत का तरीका, मुस्तहब तरीका ये होता है कि जब आयत सजदा पढ़ ले तो आप पहले सीधे खड़े हो जाए। बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं, लेकिन खड़े हो जाना मुस्तहब अफजल है। और अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में चले जाएंगे, 3 बार वे सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। इसमें शुरू में कोई हाथ नहीं उठाना है और कोई और तकल्लुफ नहीं करना, बस अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए, 3 बार तस्बीहात पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाए। जैसे कि आपको बताया कि अगर आप बैठे बैठे भी सजदा कर लें तब भी अदा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन खड़े होकर करना मुस्तहब होता है, अफजल होता है। फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में कुरान अज़ीम में 14 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सजदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यानी उन मकामात को, उन आयात को जब सरकार ने पढ़ा है तो आपने सजदा तिलावत फरमाया है। मैं इख्तिसार के साथ थोड़ा सा उनका जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि सूरह आराफ आयत नंबर 206 है, और सूरह राद आयत नंबर 15, सूरह नहल आयत नंबर 50, सूरह सौद आयत नंबर 24 और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 109, सूरह मरियम आयत नंबर 58, सूरह हज आयत नंबर 18, सूरह फुरकान आयत नंबर 60, सूरह नमल आयत नंबर
26 سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ آیت نمبر 15 اور سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 38. پھر سورہ نجم ہے آیت نمبر 62، سورہ انشقاق ہے آیت نمبر 21 اور سورہ علق ہے آیت نمبر 19. تو یہ 14 سجدے ہیں. جب ان آپ آیات کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے تو پھر ہم پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے.